बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आप दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज ये इस वक्त कोट लखपत जेल में हम मौजूद हैं। पाकिस्तान की ये मशहूर ज़माना जेल है कोट लखपत जेल। ये इसलिए मशहूर ज़माना कह रहा हूँ कि आज के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आज की चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा या आज के वफाकी वज़ीर अब्दुल हलीम खान साहब इसी जेल में रह के गए। और कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, इन्हीं सालों में ये हुआ। ये जेल के अंदर सहरी, इफ्तारी, इंतज़ामात, हॉस्पिटल, इसके बारे में हम बाहर अफवाहें सुनते हैं। जेल के अंदर क्या होता है, इंतज़ामात क्या वाकई अच्छे होते हैं या नहीं, जेल इंतज़ामिया क्या करती है, कैदियों से बात करेंगे, उन बैरक्स में जाएंगे जहाँ पर सज़ाए मौत के कैदी हैं, उनके क्या हाल अहवाल हैं, उनके शिकवे शिकायतें क्या हैं। आज का जवाब दो इस जेल के नाम और उन कैदियों के नाम जिनकी शायद बात सुनी नहीं जाती। इस वक्त मेरे साथ चेयरपर्सन सीएम टास्क फोर्स जो है जेल खाना जात राना मनान साहब मौजूद हैं। और हम इस वक्त आए हैं, क्या करने आए हैं सर? अब कहाँ खड़े हैं ज़रा बताएं। अभी हम इधर कोट लखपत में आए हैं। यहाँ पे चूँकि अफ्तारी और सैरी होती है और हुकूमत ने खुसूसी इंतजाम किए हैं अफ्तारी के लिए, इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रख के। मुसलमान हैं हम लोग और मुसलमानों हमारा ये मज़हब इजाज़त देता है और ये खुसूसी अफ्तारी का इंतजाम करें। और जैसा कि ज़ाहिर है इंसानी हकूक़ जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। तो मैंने तो बल्कि कहीं खबर वगैरह सुनी कि भी बहुत ज़्यादा अच्छे इंतजामात हैं जेलों में। तो आपको कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला इससे पहले? मैं अभी रमज़ान में तो गया हूँ, कैंप जेल गया हूँ, कोट लखपत आया हूँ। वैसे तो मैंने ओवरऑल पंजाब में कोई 30 के करीब जेलें विज़िट कर ली हैं और तमाम मुझे काफ़ी आइडिया हो गया कि क्या क्या होता है। और यहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं कि जो किचन में जो अभी बन रहा है, जैसा कि इफ्तार के लिए, बाहर अफ्तारी के लिए समोसे और ये चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, खसूसी इंतजाम, खजूरें और बाकी खाना, चावल, बिरयानी। और अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है। क्योंकि देखें ये जेलों में जो लोग होते हैं ज़ाहिर है जुर्म किए होते हैं, जराइम पेशा होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, लेकिन जो उन्होंने जुर्म किया है वो तो सज़ा उनको मिलेगी या मिल रही है। लेकिन हुकूमत का फ़र्ज़ है, चीफ मिनिस्टर साहबा के खुसूसी हदायत है कि इनका इंसानी हकूक़ के हवाले से जेलों में सारी चीज़ें देखी जाएँ कि जो भी हम बेहतरी कर सकते हैं इसको लुक आफ्टर करें। जैसा भी हमारे साथ मौजूद है। जैसा क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शुक्र है अल्लाह का। कितने यहाँ पर टोटल तादाद क्या हमारे है? पास ऑलमोस्ट 4000 प्रिजनर हैं। अच्छा। इनसाइड जेल जो है। और 4000 प्रिजनर को ही हम लोग सुबह शहरी भी करवा रहे हैं और अफ्तारी भी करवा रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र ये है कि आम ले मैन जो शायद सिविल सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको शायद इतनी अच्छी अफ्तारी और शहरी ना मिलती अच्छा। हो। जी हाँ, अभी आपको दिखाते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जो जेल से बाहर लोग हैं शायद वो इतनी अच्छी इफ्तारी ना इतनी करते अच्छी हो जो अफ्तारी अंदर शायद मौजूद है। उनको शायद नहीं मिलती। वो चेयरमैन साहब भी आपके साथ हैं, हमारे डीएजी नवीद राव साहब आपके साथ हैं। आपको दिखाते हैं, आपको मेन्यू चेक करवाते हैं। ठीक है, ठीक। और दूसरी उसकी जो अच्छी वजह ये है कि हम लोग सारा हाइजेनिक जो है ना सिस्टम कंडीशन सारा लाइव करवाते हैं। यहाँ पे समोसे अगर बनवा रहे हैं तो वो खुद बनवा रहे हैं। ये वैसे मैं जेलों के बारे में मेरे पास कोई अच्छा तासुर नहीं है। नहीं, वो आपका तासुर गलत हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल लेकिन हम अभी मान जाएंगे। आपको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। आप देखें, अपनी नज़र से देखें ताकि आपका एक तो तासर ख़त्म हो सके और एक आपके तोसर से सिविल सोसाइटी को भी अंदाज़ा हो सके। चले, हम किचन में तो अब पहुंच गए हैं जनाब। आपने कहा कि इंतजामात बहुत अच्छे हैं और मुझे फिर अभी सुप्रिटेंडेंट साहब ने भी फरमाया, तो देखें ज़रा क्या है इसके अंदर। दिखाएं जी ये इसमें क्या है और ये क्या क्या आपने डाला है। ये रूफज़ा और ये मिल्क है जनाब जो रमज़ान में स्पेशल दिया जा रहा है कैदियों जो को। आप और हमारी और आपकी इफ्तारी भी इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। जी बिल्कुल, सारे जितने बाकी पाकिस्तानी जैसे इफ्तारी करें ये भी उसी ठीक है, तरीके आगे क्या है जी? ये दिखाएं। ये भी ठीक है। ये दूध ही ये है सारा दूध और है। ये मेरा ख्याल है कोई राइस है, चावल है। चलें जी। ये दिखाओ भी। माशाल्लाह, ये तो बिरयानी बिरयानी पुलाव है। हाँ जी, बिरयानी पुलाव, और ये चिकन इनका जो पांच खजूरें, चिकन बिरयानी।
ग्लास जो है दूध का शरबत दे रहे हैं। इधर आए जी। अभी समोसे गर्म है, ये आप चेक करें। और ये यहीं पे हम लोग रॉ मटेरियल बाहर से लेते हैं सारा, हम्म। यहीं पे तैयार करते हैं और यहीं पे फ्राई करते हैं। अभी आपको दिखा देते हैं, अभी इनकी तपिश भी हम महसूस कर रहे आपको हैं। फील हो रही है। हाँ। तो अभी मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आपने ये एनालिसिस करके आपने खुद जज बनना है कि बाहर सिविल सोसाइटी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह की चीज़ें लोगों को मिलती हैं या नहीं मिलती। ठीक है। आपकी अपनी परसेप्शन भी चेंज हो जाएगी और लोगों की भी चेंज हो जाएगी। नहीं जी, ये खजूरें हैं, ये भी लाजमी जुज़्व है हमारी अफ्तारी का। खजूरें यानी आज पेश किया जाएगा कैदियों को चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी खाने में और अफ्तारी में ये तीनों चीज़ें डेली देते हैं हम। समोसे, खजूरें, समोसे, खजूरें, ये रोज़ाना की बुनियाद पे है और डेली का खाना चेंज होता है। एक दिन चिकन बिरयानी है, एक दिन चिकन हलीम देंगे और तीसरे दिन चिकन कोरमा देंगे। चलें ये मैं मेन्यू जरा मैं वो चाहूँगा भी वाला ये रूटीन मेन्यू का मेन्यू आपके सामने लगा हुआ है, वो रमज़ान के दिखाएं बाद भी वो वो स्टार्ट मेन्यू। हो जाएगा। अफ्तारी अभी स्पेशली हम दे रहे हैं, इस मेन्यू से हट के दे रहे हैं अफ्तारी। ये वाला मेन्यू है रूटीन में जो ये चलता है रूटीन रमज़ान के में अलावा। जो सारा साल चलता है। और रमज़ान में रमज़ान बदल में के स्पेशल अभी हमने चिकन हलीम है, चिकन पुलाव है और चिकन कोरमा है। ठीक है। थोड़ा ये सा बाहर रमज़ान तशरीफ लाए, मैं जरा चेयरमैन साहब को भी हम इसमें इनका जो है ना ये सैंपल हो, हो, हाँ ये होता है जब अच्छा, हम ये आते यानी हैं ना, सेट है इस पे, जो हाँ, ये इसमें आपको शायद नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मौजूद चीफ जस्टिस साहबान ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मोहम्मद यावर अली साहब। हाँ, उन्होंने विज़िट किया हुआ है। गवर्नर पंजाब तो सरवर साहब ने किया हुआ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान साहब ने किया हुआ है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा विज़िट किया हुआ है। अच्छा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहबा ने विज़िट किया हुआ है। होम सेक्रेटरी पंजाब ने विज़िट किया हुआ है। उसके बाद प्यूने जज थे लाहौर हाई कोर्ट, सीनियर जज, उन्होंने विज़िट किया हुआ है। और फिर अल्लाह का शुक्र ये है कि कोट लखपत जेल का जो किचन है, इसको जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसने सरप्राइज इंस्पेक्शन की हुई है अच्छा और वो सामने चेक लगा हुआ है। यार, वो मुझे चेक जूम करना है, वो ये जरा दिखाना है अथॉरिटी मुझे। की तरफ से किचन को चेक अवार्ड किया हुआ है। डीजी फूड अथॉरिटी ने खुद विजिट किया हुआ है। विजिट किया और चेक वो मुतमईन हुए, उन्होंने इनाम दिया। और उन्होंने फिर 20,000 इनाम दिया हुआ है कोट लखपत किचन के लिए हमें। अच्छा, वैसे तो मैंने सियासी तस्वीर काफ़ी देख ली। ये जो लोग यहाँ पे विजिट भी करते जी जी हैं, हाँ, किचन विजिट किया हुआ है। किचन विजिट किया हुआ है, मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पे रहे भी हैं। ये ऊपर मैं देख रहा हूँ चौधरी मोनस लाई का, ये किस हवाले से डोनेशन? ये उन्होंने किचन जो सारा रेनोवेशन है किचन की, जो आपको नज़र आ रहा है, जो टाइल्स हैं, जो सारी दीवारें हैं, लाइटिंग है, जो एक्सटेंशन है किचन की, वो उन्होंने हमें 2017 में सपोर्ट किया था। डोनेशन पे हमें ये किचन सारा अपग्रेड करवा के ये दिया। वाला सारा टोटल जितना इससे किचन, पहले इस तरह से नहीं था जो हमें नजर हाँ, उससे पहले जो पुरानी बिल्डिंग थी, जो जब जेल बनी थी 1967 की, वही था। फिर हमने 2017 में इसको रेनोवेट करवाया। उस रेनोवेशन में उन्होंने हमारी सपोर्ट की थी मोनस लाई साहब। तो जहाँ साहब, ये जो मामूल क्या होता है, यानी रमज़ान में हमारे मामूल भी बदल जाते हैं चेयरमैन साहब, जैसे सहरी, अफ्तारी, फिर नमाजें, तो इनका खुद जो इनके क्या मामूलात होते हैं और इबादत? जेल की रूटीन जो है, हम लोग कोशिश करते हैं इनके बैरक्स में हाफ़िज़ कुरान जो लोग हैं उनको रखते हैं, और आज़ादी सबको है। जिसने रोज़ा रखना है, हम तो सहरी भी देते हैं, अफ्तारी भी देते हैं, और कुरान पाक के हाफ़िज़ बैरकों में देते हैं कि तरावियाँ पढ़ें। अब उसके बाद तो फिर लोगों की मर्ज़ी है, कोई तरावियाँ पढ़े या कोई ठीक कुरान है, पढ़े। यानी हर तरह की आज़ादी है रूटीन है, जो भी और, ठीक है। सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो मैं ये दोस्तों से ज़रा बात कर लूँ ज़रा, अगर आप कैसे है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल जी है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। कहाँ से? गखड़ मंडी से गखड़ से। जी। तो कितनी देर होगी यहाँ पे? मुझे 6 माह हो गए। 6 माह हो गई। जी। किस 302 में जी। इंतजामात कैसे हैं यहाँ पे? निज़ाम खाने पीने के बहुत अच्छे हैं। नहीं, आपने खुल के बात करनी है, खुल के यहाँ बात पे, करनी ताकि हम कोई वो नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, खुल के बात कर तो रमज़ान कैसा गुजरा? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो सहरी, हाँ अफ्तारी, जी, सहरी भी बड़ी अच्छी है, इफ्तारी भी बड़ी अच्छी हो रही है। खुद को तरावियों का एहतमाम कर रहे हाँ हैं? जी बिल्कुल। तो कोई मैसेज देना चाहते हो? बस मैसेज क्या दे सकते हैं। आज का रमज़ान और पिछले रमज़ान को मुख्तलिफ है, पहले रमज़ान और आज के रमज़ान? मैं पहला रमज़ान हूँ इधर। पहले रमज़ान में इधर है। हाँ। ठीक। क्या नाम है, कहाँ से? मोहम्मद आजम कसूर से किस केस में? 302 में।
302 में। हाँ जी। तो कितनी देर होगी? तो 6 माह हो गए हैं। 6 माह हो गए। हाँ जी। तो पिछला रमज़ान कैसा था और ये वाला रमज़ान कैसा है? वो भी ठीक था, ये भी ठीक है, इंतजाम साइड से अच्छे ले हैं। रहे हैं। इंतजाम अच्छे हैं, वो भी ठीक था, ये उससे बेहतर है। ठीक है। हाँ जी। ये उससे बेहतर है? हाँ जी। क्या बेहतर है? शहरी इफ्तारी के हिसाब से। और इबादत वगैरह? हाँ, वो भी करते हैं। ठीक। हाँ जी। कहाँ से जनाब? मंडी बावलदीन से। मंडी बाउद्दीन। क्या बात। इन्होंने खाना डिलीवर करना है, ये इंतजामात करते हैं। और इनको हमें जल्दी भिजवा दें चलें, ताकि अपना काम- ठीक है, ठीक है। आप लोग चले जाएं और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा जी, किचन में हम आ गए हैं और आमतौर पे मैं आप ही की तरह सोचता हूँ कि भाई जेलों के इंतजाम बहुत बुरे हैं, सफाई अच्छी नहीं होती है वो, तो आज हम वही देखने आए हैं। आप सीनियर सुपरिटेंडेंट साहब, मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप माइंड नहीं करेंगे? क्या सिर्फ आज हमारे लिए ये सफाई है? नहीं, हमें तो आपका पता ही नहीं है कि आप आ रहे हैं। हम अचानक आए हैं आपके पास। आप तो सरप्राइज आए हैं। मेरे लिए तो चेयरमैन साहब भी सरप्राइज आए हैं, डीज साहब भी सरप्राइज आए हैं। अच्छा। मैं तो अपने घर अफ्तारी पे घर जा रहा था, तो मुझे तो इतला मिली जब ये लोग आ गए तो मैं वापस पलट गया। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्र है। तो क्या आज बनाया जनाब? चिकन बिरयानी बनाई जनाब। चिकन बिरयानी। हाँ जी, तो ये जो सफाई मुझे नज़र आ रही है हमेशा के लिए होती है ऐसे। हमेशा? हाँ जी, 3 दफ़ा होती है। क्या आज कोई खास तो नहीं है? नहीं, खास नहीं, हर रोज़ ऐसे ही होती है सफाई। हर रोज ऐसी होती हाँ है? जी, हाँ जी। और जो लोग खाना खाते हैं, हाँ जी, हमारे कैदी भाई, जी, जी। खुश हैं बहुत खुश हैं। और ये इसका मजेदार भी है। बहुत क्योंकि अभी मजेदार। तो हम आप भी रोजे टेस्ट से कर- हम रोजे से अभी हाँ टेस्ट जी। नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये आपका तजर्बा है इसे जी, बनाने तजर्बा ना। का? अच्छा, जबरदस्त। बाहर से कोर्स किया हुआ मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। और कितना ये बनता होगा? क्वांटिटी क्या था? कितनी? तकरीबन ये 3700-3800 बंदा जिसका खाना बना है। 3700-3800 लोगों के लिए खाना हाँ बना जी। है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बिरयानी आज बनी है। ठीक है, हर रोज़ ऐसे ही होता है। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए, ये इस वक्त कोल लखपत जेल में हम मौजूद हैं और ये देखें जनाब, ये तैयारियां चल रही हैं। ये खाना है जो इफ्तार के बाद चिकन बिरयानी की सूरत में इन्हें दिया जाएगा। बहुत कम अज़ कम सफाई के इंतजाम अच्छे हैं। बाज़ होटलों में जाने का मौका मिला, वहाँ पे भी शायद ऐसे इंतजाम नहीं मिलते। बाहर चलते हैं, कुछ कैदियों से बात करते हैं। ये जेल बड़ी अहम है, बहुत अहम है। यहाँ पर बड़े बड़े सियासी कैदी यहाँ पर रह के गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर इस मुल्क के वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म, वो भी यहाँ पर रह के गए हैं। राशिद साहब, अब्दुल अलीम खान, यानी फेडरल कैबिनेट के भी कई लोग यहाँ पर रह के गए हुए हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कैदियों से बात करेंगे। वेलकम बैक जी। अब ये राणा साहब क्या है जनाब? ये अभी जो डिलीवरी जा रही है इनको सप्लाई बैरक्स में किचन से, ये देखे इसमें लोड होके खजूरें, समोसे इसी तरह जाएगा। ठीक है। और फिर ये प्रिजनर्स को जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी ये इफ्तार से कितनी देर पहले चला जाता है? ये 1 घंटे का प्रोसेस है, 4:30 से 5:30। अगर अच्छा। 6:10 पे अफ्तारी है तो 5:30 तक ये सारा सिस्टम क्लोज हो जाएगा। क्योंकि जितना स्टाफ है फिर उन्होंने अपनी अफ्तारी करनी है, तो कोशिश करते हैं कि 5:30 तक ये कंप्लीट हो जाए। तो कैसा है, आप ज़रा खुद भी आपने कुछ चेक किया है, चीज़ें चेक कर रहे ये हैं? देखे ना, ये मैं अभी देख रहा हूँ कि इसकी क्वालिटी मुनासिब है और कलर इसका और चीज़ें बता कलर रही भी, हैं। हाँ बता रही हैं। और दूध भी इनका, ये दूध कहाँ से लेते हैं जी? पैक है, ऑलपर का टेट्रा पैक दूध है। ठीक है, ये सभी के लिए यही क्वालिटी सबके लिए? सबके लिए। के लिए और शरबत भी जो है ना जामे शीनी, वो जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी से आता है। और ऑल पर दूध भी उनके फैक्ट्री से आता है, कंपनी से आता है स्पेशल। अच्छा, ये मैं राणा साहब, ये जो सारे इंतजामात हैं आपकी मौजूदगी में, इनको ही मुखातिब कर रहा हूँ मैं कि ये जो अखराजात हैं सारे, ये गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है? क्योंकि कुछ जगहों पर हमने देखा कि मुखैर हजरात भी साथ में हैं। मैं बताता हूँ ना, गवर्नमेंट का एक बाकायदा बजट है जो इनको आता है, वो उसके मुताबिक सारा कुछ चल रहा था। लेकिन रमज़ान में कुछ लोग मुखैर हजरात भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे यहाँ भी मेरा ख्याल कर रहे हैं। अभी रमज़ान के अंदर स्पेशली जो है ना, हमारे होम सेक्रेटरी साहब जो हैं बेंगल साहब, उनकी खुसूसी एफर्ट से ये काम हुआ है कि लाहौर की दोनों जेलों पे जो अफ्तारी का खाना वो जो है वो किसी मुहैयद पार्टी की तरफ से वो अरेंज हो रहा है। ठीक है। आज के दिन से पहले वो बाहर से कैटरिंग करवा के पका पकाया खाना दे के जाते थे, लेकिन अभी आज से फिर उनके नुमाइंदे जो हैं वो रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं जेल पे। और ये बिरयानी जो है ये उन्हीं के चावल और चिकन है, बनवाया अंदर जा रहा है। ये आखिरी रमज़ान तक जो है वो दोनों लाहौर की जेलें जो है ना,
ये डोनेशन पे खाना सिर्फ। ठीक। बाकी जो इंतजाम हैं, खजूरें हैं, दूध है और समोसे हैं, वो पंजाब प्रिजन का अपना अरेंजमेंट है, उसका बाकायदा बजट होता है और वो परमानेंट हमारा जो है ना वो मेन्यू है। मैं कुछ हम ये लोग तो हमें मिले थे, मुतमिन थे, लेकिन ये ज़्यादा डिलीवर करने वाले हैं। मैं कुछ लोगों से मिल सकते हैं जिनको जो सहरी इफ्तारी करते हैं, पिछले 8-10 रोज़े कैसे गुजरे, कुछ लोगों से हम बात कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कर लेते हैं उसमें। जी सब बताएं जनाब। आपको सहरी इफ्तारी सही मिल रही है? जी सर, बहुत अच्छी मिल रही है। तो आज सुबह क्या मिला था? सर सुबह हमें मिली थी चने की दाल और मुर्गी। अच्छा। साथ में चाय, उबाइल ठीक दाल है। और रोटी। ठीक है, तो अभी आपको आ गया खाना, इफ्तारी आ गई है? आने वाला है। बस आ रही है। जी सर। तो और कोई परेशानी का मसला नहीं कोई सर, किसी नहीं। किस्म का? नहीं सर। कोई हम लोग जो है ना हुकूमत की तरफ से हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें भेजा कि आपके कोई परेशानी है, कोई इंसानी हकूक़ के हवाले से कोई मसला है, कोई इलाज का मसला है, ये हम गाहे में आता रहता हूँ, अगर कोई ऐसी बात हो तो बता सकते हैं। सर इधर तो हमें कोई मसला नहीं है, ये हमारे साथ पूरा अकोमोडेट करते हैं। हमें मसला है अदालतों का, जिधर हमारी पीलें नहीं निकलती। जेल में जितना हो सकता है वो हमें अकोमोडेट करते हैं। तो यानी जेल की शिकायत नहीं है? जेल की कोई शिकायत नहीं। नहीं, अगर है तो अब कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं कोई शिकायत जनाब, कोई भी नहीं आया, सिर्फ अदालतों का साडा जड़ा ना मसला। केस में हो? नहीं, आपने कहा कि अदालतों में आपकी बात नहीं सुनी जा रही। कितनी देर से अपील नहीं? 3-3 साल हो गए हैं, 4-4 साल हो गए हैं, लोगों की पीलें नहीं निकल रही। 12 से मेरा वकूआ है। 2012 से? 12 से मेरा वकूआ है, अभी तक अपील नहीं आई। मेरा वकूआ 2015 का है। 2015 से, यानी आज 10 साल हो गए हैं। ये तो खैर हमारे आपकी और हमारी उसमें जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, लेकिन बहरहाल सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। वो भी हमारे इंतजामी मामला तो देखते हैं और यहाँ पे कोई इश्यूज है कोई? हाँ जी अस्सलाम जनाब। वालेकुम। क्या हाल है आपके? थोड़ा जाके आओ। की हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह दा। कैसे गुजरे ने रोजे? शुक्र है, बड़ा सोने गुजर रहे हैं, सोनी स्केल आ रही है माशाल्लाह, खा रहे हैं। ये जी ये बैरक और ये जो टर्म्स हैं इसके बारे में बताया ना, ये क्या है? ये बैरक है जी, ये बेसिकली यूसीसीपी ब्लॉक है हमारा। तो यहाँ हमारे पास जो कैदी हैं सजाए मौत के, वो यहाँ पे कन्फाइंड है। यूसीपी क्या? ये अनकन्फर्म्ड कंडेम प्रिजनर्स, आर्जी कैदी सजाए मौत इन्हें कहते हैं। जिनके पीलें अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ये सारे वो कैदी हैं। ये सारे वो कैदी हैं जिनके मर्डर रेफरेंस है और सब की अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, तो वो किसी की बात कर रहे हैं इसलिए वो जी। और हम भी आगे किसी से अपील कर रहे हैं, अगर कोई अपील सुने, अगर इनकी अपील भी सुने और हमारी अपील भी सुने। जी हाँ साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है माशाल्लाह। आज तो बड़े बारिश लोग नजर आए हैं मुझे, 2-3 तो नहीं ऐसे ही है सारे। मैं तो सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग भी हैं, कारोबारी तबके से भी तल्लुक अच्छा। रखते हैं, लेकिन बाज़ का तो हादसाती तौर पर इधर आ गए हैं, जिसकी वजह से ना उनको ये पनिशमेंट मिली है। ठीक है। कब से इधर है? मुझे चौथा साल है। चौथा साल है। तो इंतजामात कैसे हैं? अच्छे हैं। कोई अगर कोई शिकायत है तो हमें बता सकते हैं। एक चीज़ में मीडिया के तवसत से जो है ना फेवर चाहिए। कहें वो ये है, ये जो अदलिया है ना, हाँ जी, वो ट्रायल बड़ा लेट करती है, जिससे लोग 4 साल 5 साल यहाँ पे लग जाते हैं। तो हमारी मीडिया के थ्रू ये गुजारिश है कि किसी तरह अदलिया से जो हमारी चीफ जस्टिस आलिया नीलम या अफरीदी साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट से आप ये अपील कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के या अफरीदी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे केस है ना, इनकी सुनवाई 2 साल के अंदर होनी चाहिए। ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं जो बेगुनाह सज़ा हो गए हैं, उन्होंने गुनाह नहीं किया हुआ। अच्छा। लेकिन डॉक्यूमेंट जो है ना, जो डॉक्यूमेंट हैं वो बोलते हैं जज ने उसके ऊपर फैसला करना होता है, जो उसकी जजमेंट आ रही होती है। जी। तो ज़्यादातर लोग बेगुनाह हैं, कम लोग हैं जिनसे जराइम हुआ है। आप कब से इधर हैं? मुझे तकरीबन 15 माह हो गए हैं यहाँ पे सीपी में सजाए मौत 302 है और सजाए मौत हुए हुए हैं। हमारी आरजी ये सारा जो ब्लॉक है ना, ये सजाए मौत का ही है। ये सारे आप सजाए मौत के? लड़की ने खुदकुशी की है और मुझे भी ये एफआईआर लगा है। मैं उसे बचाने के लिए गया हूँ, उसका एफआईआर मुझे भी लगा है, तो मुझे सजाए मौत कर दिया है। देखो ये कैसे लोग हैं। चले ये तो हमारा ये हमारी, लेकिन ये हमारी असल में मसला ये है ना, जब कोई बाख्तियार शख्स आता है उनके सामने, तो उनका दिल करता है कि अपने सारे दुख उनके सामने रख दें। बिल्कुल सही। एक चीज़ मैं बड़ी कॉमन सेंस के साथ कहना चाहता हूँ जी प्लीज बोले। जब पाकिस्तान से पहले लॉयर आते थे ना, या जजेस रात आते थे, तो वो ब्रिटिश आते थे, तो उनको छुट्टियां मिलती थी। लिहाजा ये छुट्टियों के ऊपर भी गवर्नमेंट से
गुजारिश है कि एक तो उनको छुट्टियां कम की जाए, दूसरा वो काम करें। जज भर्ती करना काम नहीं है, काम करना आप काम। कहते हैं आपकी अपीलें, आपके केस चलें टाइम पे, ये चाहते हैं। ठीक, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी खाना आपको कितना मिल रहा है? सही मिल रहा है ना प्रॉपर? ये कितने लोगों का है? 3 लोगों का। 3 लोगों का तो यार बन जाता है कुछ इससे। जी सर, अल्लाह का शुक्र है। ये किसने अंदर रखी हुई है? पेट भर के खा लेते हैं। जी सर। ठीक है, तो कोई अगर शिकायत हो तो आप राणा साहब से कह सकते हैं। नहीं सर, किसी किस्म की शिकायत कोई नहीं है सर। आप तो बड़े मुतमईन हैं। देखें, हम आपके ना अफ्तारी देखने आए हैं कि आपको क्या मिल रहा है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी को भी सही बताना चाहिए कि ये भी आप- वाकई कोई अगर कोई बात है, कोई इशू है तो हमें बता सकते हैं। हम आपकी बात चीफ मिनिस्टर तक भेजेंगे, मैडम मरीम नवाज साहबा तक आपके पैगाम अगर आपको मैं देना चाहते हैं, अगर कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। जेल की तरफ से कोई भी नहीं है, लेकिन अदालतों की तरफ से है। वो जो आपके सिर्फ बस में अपीलों नहीं की वजह है से- वो ये आपसे बार बार नहीं है, ये हमारा तो administration के हवाले ये जो पीछे टीवी लगा हुआ है, ये सहूलत मौजूद है हमारे यहाँ? बिल्कुल मौजूद है। ये आपको मिली हुई सहूलत, आप देखते जी हैं? सर, जी सर। क्या देखते हैं इस पे, क्या पसंद फरमाते हैं? सर जियो वगैरह के स्टेशन या खबरें शबरें? जी सर, खबरें यानी वगैरह। बाखबर रहते हैं अंदर बैठ के भी। जी सर। चलें, ये तो बड़े मैच भी देखते हैं। जी सर। चलें जी, माशाल्लाह, ये तो मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, इसका मतलब है हर जगह पे मौजूद है। ठीक, बूथ नंबर 5, बूथ नंबर 6, बूथ नंबर, वो बूथ तो हमने देखे थे इलेक्शन जब कवर करने जाते थे, वो कहते थे जी बूथ ये वाला क्या है जी? ये जो है ना, यहाँ पे जो फैसिलिटी इनको अपने घर बात करने की होती है, और यहाँ से अपने घर में फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो कब से अपना सुपरिटेंडेंट साहब जनाब ये बताएं, ये कब से कब बात हो सकती है या क्या? ये हफ्ते में 2 दिन इनको हमने टाइम दिया हुआ, इसमें इनका टाइम मुकर्रर है। ये अपने घर वालों के साथ 5 नंबर इन्होंने अपने घर वालों के, दोस्तों के दिए हुए हैं, अजीज़ों के, और 40 मिनट टोटल टाइम है हफ्ते में। उसमें एक कैदी को फिर कितना वक्त मिल जाता है? 20 मिनट वो इकट्ठे कर ले या 40 मिनट एक दफ़ा कर ले। जी सर। 5 नंबर 5 नंबर फैमिली के लोग होंगे या दोस्त भी? फैमिली और दोस्त के। वैसे जितना जेलों में चक्कर लगे, आप क्योंकि आप तो आवाम से वोट लेके आए हैं, तो आपके पास बराह रास्त आवाम की रसाई है, आप मुतमईन हैं अभी या इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश मौजूद है? क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो जेन्युइन चीज़ों को हम समझते हैं, लोगों के इश्यूज हैं, क्या मसाइल हैं, लेकिन बेहतरी की तो हर टाइम गुंजाइश रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। असल हमने जो फोकस किया हुआ है ना कि मंशियात अंदर ना आए, करप्शन का खात्मा हो, जो पैसे लेके फैसिलिटेट किया जाता था पहले वो ना हो, वो उसमें चूँकि हम लोग इनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, स्टाफ को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसके बदले हम कहते हैं भाई यहाँ करप्शन नहीं होनी चाहिए। खात्मा हो गया करप्शन का, आप ये कोई दावा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हुई हैं, बहुत बेहतर हुई हैं। लेकिन अभी आप कह रहे हैं गुंजाइश मौजूद है। गुंजाइश तो हमेशा होती है, लेकिन हम लोग झूठ पे बात नहीं करते, रियलिटी पे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, मैडम की सरपरस्ती में, मैडम की डायरेक्शन पे तमाम पंजाब में हम जाते हैं, और ये खाने की इम्प्रूवमेंट हुई है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो चीज़ें अभी तो चूँकि अफ्तारी के हवाले से बात हो रही है, बहुत सारी इंडस्ट्री है अंदर, फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं जो कि इनको खुद कफील बनाएंगी आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर हॉस्पिटल दिखाते हैं, और ये हॉस्पिटल का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये मैंने आपको कहा था कि मैं हॉस्पिटल का नाम बताऊंगा, तो हॉस्पिटल का नाम है अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन हॉस्पिटल। यानी ये जेल के अंदर जो हॉस्पिटल बना है, ये नाम फेडरल मिनिस्टर का अब्दुल अलीम खान है। तो मैं फिर सुपरिटेंडेंट साहब से पूछूंगा कि ये हॉस्पिटल का नाम अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन हॉस्पिटल क्यों है? जी, ये अब्दुल अलीम खान साहब की मेहरबानी है, जो हमारे इज़्ज़त माब फेडरल मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन के। हॉस्पिटल वही जैसे आपको पहले बोला है कि 67 में जेल बनी, तो हॉस्पिटल भी तभी साथ बना था। तो वक्त के साथ साथ उसकी कंडीशन जो है ना वो मज़ीद ख़राब होती गई। तो फिर एक दिन वो यहाँ तशरीफ़ लाए, विज़िट किया उन्होंने, तो हमने रिक्वेस्ट की उनको, तो हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने इनिशिएटिव लिया
तो हॉस्पिटल सारा एक दफ़ा दोबारा ग्रे स्ट्रक्चर उसको करके फिर इसकी जो अभी आपको हम दिखाते हैं रिवैम्पिंग हाँ की, जी, और ये सारा पैसा फिर उन्होंने लगाया हॉस्पिटल के, तो सारा वो फर्नीचर भी दिया, सारे इक्विपमेंट दिए, और हॉस्पिटल जो है इसको बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल, और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल इस तरह का है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर लगता है। ठीक है। ये वो मेरे ख्याल यहाँ पर असीर भी रहे कितने माह अब्दुल हलीम खान साहब? 3 महीने यहाँ पे रहे थे, लेकिन यहाँ से रिहा होने के बाद फिर उन्होंने ये हॉस्पिटल करवाया। जनाब डॉक्टर साहब आ गए हैं। क्या हाल है सर? मैं कह रहा था कि हॉस्पिटल आए हैं, डॉक्टर नजर नहीं आ रहे हॉस्पिटल में, अब डॉक्टर भी आ गए हैं। डॉक्टर हामिद सोहेल। डॉक्टर हामिद सोहेल साहब कब से इधर हैं? जी मैं लास्ट ईयर 2024 जून से यहाँ पे हूँ। तो लोग कहते हैं मैंने फ़लाँ हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, ये वो, जब आप यहाँ पे कर रहे थे तो वो खुशी से ज्वाइन किया, यानी क्या जज्बा है? रिसेंटली प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने टेक ओवर किया है ऑल ओवर द पंजाब, जितने भी प्रिजन हॉस्पिटल्स हैं सब में डॉक्टर्स जो से हैं वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी से आए हैं। तो आई वॉज परफॉर्मिंग माई ड्यूटी एज DHQ हॉस्पिटल नॉर्वल एज डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट अच्छा, डॉक्टर हामिद सोहेल। माशाल्लाह। तो फिर यहाँ पे ज़रूरत थी, डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी, तो फिर मरीम नवाज़ा जो हमारी हैं चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पेशली वहाँ से ये ड्यूटीज़ असाइन की। अच्छा, और यहाँ पे बहुत डिप्यूट अच्छा किया कि यानी आप तो अब ये इजाफी जिम्मेदारी है या अब आप यहाँ पर आ चुके मैं हैं? ट्रांसफ़र एंड पोस्टेड हो गया हूँ प्रॉपर्ली, यहाँ पे ड्यूटीज़ कर रहा कितने हूँ। माह हो गए यहाँ पे? जी मुझे 10 मंथ्स हो गए। तो क्या हालात हैं यहाँ पर? आम हॉस्पिटल की ड्यूटी और यहाँ की ड्यूटी में क्या मुख्तलिफ है? डेफिनेटली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रिजनर्स काफ़ी सारी जेल से, जो छोटी डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं वहाँ से रेफ़र होकर यहाँ आते हैं सेंट्रल जेल में। अच्छा, फॉर ट्रीटमेंट दूसरी पर्पस। ठीक जी है। दूसरी जेलों से यहाँ आते बड़ी हैं। अहम आज आपकी वजह से हमने देख लिया हॉस्पिटल। ठीक है ना, माशाल्लाह। पहले ये खुद से ही कर रहे होते थे, अच्छा, अब हमारी हुकूमत ने इनको प्राइमरी सेकेंडरी के अंडर कर दिया, तो उनका यानी काम है हुकूमत पोस्टिंग। की मदद भी शामिल हाल हो जी, गई है। बिल्कुल, इनको दवाई सप्लाई करना ये प्राइमरी सेकेंडरी महकमे का काम है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी से आ रही हैं। इसके अलावा ये है कि यहाँ अब राउंड द क्लॉक 24 आवर्स डॉक्टर्स जो से हैं इनसाइड द जेल आर देयर और अवेलेबल। ज़्यादा मसाइल कौन से हैं? ज़्यादा यानी जो बीमारी है, ये इन्फेक्शन या क्या है? हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स होते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन यहाँ पे जेल में देखी जाती हैं वो बीमारियाँ हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, इज़ मोर कॉमन अमंग द प्रिजनर्स। क्या है ये, ज़रा इसके बारे में TB जो बीमारी है, जिसमें TB? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। दिस इज़ मोर कॉमन इन द प्रिजनर्स बिकॉज यहाँ पे कन्फाइंड सेटिंग होती है। अगर किसी भी प्रिजनर में, ये हमारे पास बेसिक लेबॉर्ट्री की फैसिलिटी है। आए जी, देखें जनाब लेबॉर्ट्री। इसमें हमारे पास जो भी न्यू प्रिजनर्स आ रहे हैं उनके हेपेटाइटिस B एंड C की स्क्रीनिंग होती है, HIV की स्क्रीनिंग होती है। इसके अलावा बेस लाइन्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। पेशेंट्स जो उनसे ये अवेलेबल टेस्ट ये हैं, अवेलेबल टेस्ट वो ऊपर देखे ना, कैमरा उधर करे कंप्लीट ब्लड काउंट हाँ, और लीवर फंक्शन टेस्ट, और ठीक है जी। बेस लाइन्स यहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम जिना हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल में भी अपने लैब टेस्ट भेज देते हैं फर्दर टेस्टिंग के लिए। राना साहब, अगर आपको और इनको बुरा ना लगे तो हम इनसे बात कर सकते जी हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ठीक है जी सर, ठीक है। तो क्या तबीयत को क्या हुआ है? सर मुझे स्टंट पड़े हैं और फालज हुआ। तो स्टंट PIC से पड़े? जी PIC से। सर इन्हें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रेफ़र किया था ऑन एमरजेंसी बेसिस। वहाँ से इनकी एंजियोप्लास्टी हुई है और ये रेगुलर फॉलोअप के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर हामिद खलील साहब हैं, एसोसिएट प्रोफेसर PIC, वो इनका इलाज कर रहे हैं। आप ठीक हैं? आप माशाल्लाह। जी आपको फर्क दवाई सही मिल रही है? जी मिल रही है सर। यहाँ के इंतजाम से मुतमिन है? जी सर। चलें जी, मेरा ख्याल वैसे भी इफ्तार से पहले जनाब जी वो मेरा ख्याल आराम फरमा रहे हैं। अगर चलें ठीक है। आराम नहीं, ऐसे ही हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। लेटे रहे। क्या हुआ आपको? सर मैं हार्ट पेशेंट और मेरी किडनी एक तो नहीं है तो दूसरी बड़ी ख़राब है और ब्रेन हेमरेज है। तो ही इज़ बीइंग मैनेज्ड ओवर हियर फॉर हाइपरटेंशन एंड सर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया भी है इनका, और साथ में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है और नॉन एस्थमेटिक भी हैं। तो सर हम इन्हें कंजर्वेटिवली मैनेज कर लें। यहाँ पे हमारे पास कंसल्टेंट्स भी आते हैं। डॉक्टर जवेद इकबाल हैं, ये मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट गवर्नमेंट THQ हॉस्पिटल पुलिस लाइन। वो सर रेगुलरली विजिट करते हैं यहाँ पे। मुतमिन है यहाँ पर? यस सर, आई एम सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड? यस सर। अच्छा जी, कितने लोग होंगे डॉक्टर साहब यहाँ पे?
ज़्यादा बेड तो खाली नज़र आ रहे हैं हमें। जी सर, डेफिनेटली जो मेरिट पे जिन लोगों का ज़रूरत हो उन्हें ही हम हॉस्पिटल में कितने रखते हैं। लोग हैं टोटल यहाँ सर इस टाइम यहाँ जो जनरल वार्ड में हमारे पास ये 10 के करीब पेशेंट्स हैं। हाँ जी, मैदे का मसला है, तो कब से इधर हैं हॉस्पिटल में? कल से हैं। चले, इलाज हो रहा है, दवाई मिल रही है? चले, कोई मसला, कोई और कोई बात? चले, थैंक यू। ठीक है जी, माशाल्लाह। ये लिखा गया है कि पहले ऐसे था और बाद में फिर ये ऐसे बना। क्या वाकई ये तो बड़ी बुरी सूरत हाल थी, क्या वाकई ऐसा है? ज़रा अंदर भी चल के देख लेते हैं। ये अलीम खान साहब के फाउंडेशन, अलीम खान फाउंडेशन के ताउन से और हमारे सुपरिटेंडेंट साहब की दिन रात की मेहनत से ये पॉसिबल हुआ है कि रेनोवेशन हुई है और हॉस्पिटल पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ है। अब देख सकते हैं कि सफाई के इंतजाम भी काफ़ी अच्छे आपको हैं। दूसरी जेलों में भी जाने का मौका मिलता है? जी, आई हैव सर्व्ड देयर एज डिस्ट्रिक्ट जेल नारोवाल में भी मैं ड्यूटी करता रहा हूँ। जेलों में मसला ज़्यादा क्या है, जिस तरह आप बता रहे थे? ट्यूबरक्लोसिस है यहाँ पे। इसके अलावा एक बीमारी होती है स्केबीज। जी, स्किन कंडीशन है। इसमें प्रिजनर्स को इचिंग शुरू हो जाती है दूसरे प्रिजनर से। ये बड़ी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो ये यहाँ पे कॉमन है। हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमने एक टीबी वार्ड सेपरेट यहाँ पे की हुई है। इसके अलावा यहाँ पे साइकेट्रिक पेशेंट्स भी होते हैं जिनको साइकेट्रिस्ट जो कितना अमला होगा आपका मेडिकल का? जी, हमारे पास तकरीबन 15 लोग हैं, जिसमें से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के भी हैं और प्रिजन डिपार्टमेंट के भी हैं। प्रिजन डिपार्टमेंट का अपना मेडिकल जी। स्टाफ भी है और 7 डॉक्टर्स यहाँ पे वर्किंग हैं। दो WMOs हैं और 5 मेल मेडिकल ऑफिसर्स हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। साहब, आप खुद सियासतदान हैं, ये जेल बड़ी मशहूर है सियासी कैदियों के हवाले से। क्या आजकल भी इधर हैं कोई सियासी कैदी? जी जी हैं, बिल्कुल हैं यहाँ। 9 मई के 9 मई के केसेस वाले सारे तकरीबन यहीं पे हैं, कोल लखपत यहीं पे जी। और उनको भी इंतजामात इसी तरह से, उनके लिए भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन इंतजाम के हवाले से किसी में कोई तफरीक नहीं करती। सारे कैदी एक जैसे हैं? सारे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सियासी है, कोई। बिल्कुल इंतजाम सबके लिए एक जैसे। और आप ये कहते हैं नफरत इंसान से नहीं जुर्म से है। इस पे जो मसाइल हैं, क्या लगता है कि आप ये जो आपके पास 4 साल मौजूद हैं, इसमें आप ठीक कर पाएंगे? जी बिल्कुल, हमने ये 1 साल 6 महीने में बहुत बेहतरी कर दी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये इस्लाह गाहें बनेगी इंशाल्लाह ताला। जेलें जो है ना, इसमें तरबियत होएगी कि ये अंदर से कुछ सीख के जाएं घर में, ताकि अगले जाके कुछ कर सकें। ठीक है एजाज साहब, सिर्फ एक मुझे बताएं, मैं अवाम के लिए, क्योंकि ये कहते हैं ना कि ये जो बड़े लोग हैं जनाब, इनको सामना नहीं हुआ। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब सभी रहे यहाँ पे? जी रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब तकरीबन 10 महीने यहाँ पे कैद रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो भी कुछ 6-7 महीने रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मोहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मरीम नवाज साहब, वो भी 3-3.5 महीने रही हैं। तो उनको तो बखूबी अंदाज़ा होगा कि यहाँ के मसाइल क्या हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 2.25 साल रहे हैं। फेडरल मिनिस्टर अलीम साहब जो हैं वो 3 महीने रहे हैं। तो यहाँ से जो लोग निकले और रिहाई के बाद फिर उन्होंने इस जेल के लिए इंकलाबी काम किए, वो कौन से सियासतदान? जी सारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है। चीफ मिनिस्टर साहबा ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है। ये चीफ मिनिस्टर साहबा का इनिशिएटिव ही है कि राना मनान साहब जो हमारे चेयरमैन हैं प्रेजेंट टास्क फोर्स रिफॉर्म्स के, वो जेलों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हॉस्पिटल जो आपने देखा है, ये पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट को चला गया है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है। मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया। प्राइम मिनिस्टर साहब जब खुद इतनी देर यहाँ पे रह के गए हैं, तो बड़े टची होंगे इस जेल के हवाले से। हमजा शहबाज साहब CM बने हैं तो 6 अरब के करीब उन्होंने फंड्स दिए हैं जेलों में, 6 अरब के करीब। जो इनके साहब जब दूसरी दफ़ा और पहली दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उन्होंने 2 दफ़ा स्पेशली कोट लखपत का ही विज़िट किया था। और फिर जो पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट ने जितनी रिक्वेस्ट की थी, वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक्सेप्ट की हैं। ठीक है। जिसमें हॉस्पिटल हैं, प्रिजनर्स की वेलफेयर है, स्टाफ की वेलफेयर है, किचन की वेलफेयर है। चलें, जो मुमकिन है उस बहुत शुक्रिया आपका जनाब सीनियर सुपरिटेंडेंट DIG साहब और जनाब चेयरपर्सन साहब, आपकी वजह से मुमकिन हुआ कि हम यहाँ पर आए। यहाँ पर बहुत से ताकतवर लोग आए, यहाँ पर कैद हुए और फिर गए, और उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ भी की। मैं आज की इस प्रोग्राम से जब हम इंतजामात देख रहे हैं, खुशी भी हो रही है और अपील भी करते जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कैदियों के पास जा रहा था तो अपने खाने के मसले से ज़्यादा एक मसला बता रहे थे कि हमारे केसेस जल्दी से जल्दी सुने जाएं। ये सबसे बड़ा मसला था।
तो आज की इस प्रोग्राम जवाब दो से ये भी एक अपील है कि जो पहुँचे हमारे सुनने वालों तक और उन तक जिनके पास इख्तियार अल्लाह ने दिया कि वो इन कैदियों के लिए कुछ करें। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आखिरी कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। बस ये इंशाल्लाह ताला वसाइल के अंदर रह के मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब की जेलों में इंसानियत के लिए काम किया जाए, इनके बच्चों के लिए, इनकी जो तालीम के लिए खुसूसी तौर जेल पे। के भी इंतजाम देखे हैं ना आपने? उधर देखे हैं, वो तो याशी कर रहे हैं, वो आप तो देखे आए हैं? मैंने देखा है, उनका तो मेन्यू आपको मैं दूंगा, वो तो किसी कोई आम बंदा नहीं खा सकता। चलें ठीक है, वो है तो जेल के अंदर है। बहुत शुक्रिया जनाब, अपने प्रोग्राम के मेज़बान फ़ारूक उड़ाइच को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।